महाराज अजयपाल के घर में एक से एक रानी थी। सबसे बड़ी रानी का नाम था चंद्रमुखी। लेकिन परमात्मा ने उन्हें सब कुछ दिया था। जनता को, प्रजा को पुत्र के समान समझते थे, लेकिन कारण क्या था? उनके कोई संतान नहीं थी, एक से एक रानियां होते हुए। और प्रजा में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। बांझ के नाम से कोई पुकारता था, कोई निर्वंशी कहता था। मेरे भागवत प्रेमियों, एक से एक रानियां होते भी और उनके कोई संतान नहीं था, लेकिन कारण उसमें एक था कि एक पश्चिम कोने पर उसैत से बदायूं तक बीहन पर था, बनी थी, विकट बनी थी। तो पश्चिम साइड पर एक कोने पर एक महादानी राक्षस रहता था और वो उसैत में आकर के और उन रानियों का गर्भ खंडित कर देता था, संतान नहीं होने देता था और कोई कलेश नहीं। मेरे परीक्षक महाराज, मैंने आपसे कहा था एक वो तखत सही तरीके से गद्दा उस पे लगा दो, जो हमारे संत भगवान आते हैं उनके लिए आसन पहले से लगा दो। तो एक दिन की बात, वो एक से एक रानी बैठ करके महाराज अजयपाल के पास और कहने लगी हैं, बोली स्वामी इतना समय हो गया है, मेरे कोई संतान नहीं हुई और लोग तरह तरह की बातें कर रहे होंगे, आप समाज में जाते हैं। ऐसा ही नहीं भक्तों, अजयपाल नाम के राजा थे और वो घर में कोई संतान भई, आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी महारानी बहुत परेशान है। अजयपाल संतान के विरह में बहुत परेशान है। सोच रहे परमात्मा मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरे घर में एक से एक रानी होते हुए भी और किसी के गर्भ से एक संतान ने जन्म नहीं लिया। अब मेरे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। मेरे भागवत प्रेमियों, और ये भी सच है कि सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया। अगर सर्व सुख भगवान हर किसी को दे देता तो आज गरीब की कोई पहचान नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता। तो सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया है। हर इंसान दुखी है, कोई पैसों के लिए दुखी है, अरे किसी के संतान नहीं तो दुखी है, और किसी के लड़का नहीं है तो लड़की के लिए दुखी है, किसी के लड़की है लड़का नहीं उसके लिए दुखी है, कोई अपमान से दुखी है, कोई सम्मान से दुखी है। कैसी लीला है भगवान की, सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया। आज के संसार में और कोई न सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी बात से हर कोई दुखी है। हर इंसान
सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया। किसी का सम्मान हो रहा है तो ज्यादा सम्मान मिल रहा है, उससे दुखी है। किसी का अपमान हो रहा है, उससे दुखी है। किसी के संतान नहीं है तो दुखी है, और किसी के संतान है तो वो संतान से ही दुखी है। क्यों? अगर लड़का है, वो लड़का गलत संगत में पढ़ के माँ बाप को गाली देते हैं तो वो लड़कों से दुखी है, संतान से दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई है। ऐसा ही नहीं, कोई दुखी संतान से कोई संतान, कोई दुखी सम्मान से कोई अपमान। मगर किसी न किसी बात से हर इंसान दुखी है, कोई किसी प्रकार से दुखी है। सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया, और जिनके पास ज्यादा दौलत है वो भी दुखी है। ऐसा कोई इंसान नहीं है। लेकिन भगवान का भजन एक ऐसा है जो आपको किनारे तक लगाने वाला है। अंत में प्रभु का ही नाम याद आता है, अंत समय पर हर इंसान के लिए। लेकिन याद रखना, भगवान की वो लीला है कि आप सच्चे दिल से अगर प्रभु को पुकारोगे कि बिगड़े मन जाते काम सभी, और जब महर हरि की विष्णु भगवान की, श्याम सुंदर की, मोहन की कृपा हो जाए तो बात ही क्या है। ना ही धन दौलत का, ना ही संतान का दुख रहता है। अगर प्रभु की लीला हो जाए, कृपा हो जाए। पत्थर भी इसी बीच में मंजेश यादव जी नगला बली से 50 मुद्राएं सम्मान कर रहे हैं।
कि दिल लेके जा रहे हो भैया, बोलो कमेटी वाले। कंस वध में हम लगा देंगे 2 लाइन, अभी नहीं, जब भगवान जाएंगे मथुरा के लिए। तो मेरे भागवत प्रेमियों, इधर राजा अजयपाल के रानियों की कोई संतान नहीं थी। कारण उसमें यह था कि एक दानी रहता था पश्चिम साइड कोने पर, वो आकर के रानियों का गर्भ खंडित कर देता था। ऐसा ही नहीं, मायावी दानव रोज रात को और गर्भ सहित में आता था, गर्भ सहित में आता था, तो पापी धन मचाता था। वो दानव राक्षस रात में आता था और रानियों का गर्भ खंडित हो देता था, किसी के संतान नहीं होने देता था। ऐसा ही नहीं, वह गर्भ खंडित कर देता था, संतान न होने देता था, संतान न होने देता था। चिंता में राजा रानी मुझे मैं गर्भ न होने देता। एक मायावी दानव राक्षस जो उसहद में एक पश्चिम साइड पर रहता था, वो रानियों का गर्भ खंडित कर देता था। इधर एक उस एक रानी पास में बैठी है, महाराज अजयपाल मन में उदास हैं। तो आज सोचने लगी, वो कहने लगी, क्या बात है पिया, क्या हमसे कोई गलती बन गई, कोई भूल बन गई जो आप आज उदास क्यों हो? जब कभी महलों में आते थे तो बड़े खुश नजर आते थे, लेकिन आज तुम्हारे चेहरा पर उदासी क्यों है, क्या बात है? उसी समय महाराज अजयपाल कहने लगे, रानियों और कोई दुख नहीं है, दुख तो सिर्फ एक बात का है कि मेरे घर में तुम एक से एक हो, लेकिन किसी के संतान नहीं है। समाज में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इधर क्या हुआ, सुबह हुआ है जब, तो सुबह सुबह महाराज अजयपाल अपने शहर में, उस शहर में अपने महलों के सामने टहलने के लिए निकले हैं। तो एक उस शहर की एक मेहतरानी थी, वो अपने कार्य के लिए जा रही थी, घरों की सफाई करने के लिए। तो राजा अजयपाल अपने दरवाजे पर टहल रहे थे। जब उस मेहतरानी ने राजा अजयपाल को देखा तो सोचने लगी कि आज मैंने निर्वंशी अजयपाल का मुख देख लिया है, आज मुझे शाम तक भोजन नहीं मिलेगा, अन्न से भेंट नहीं होगी। उसने क्या काम किया, अजयपाल को देख करके और पीठ फेर करके खड़ी हो गई, घूंघटकार करके, और उसके हाथ में जो डलिया थी, झाड़ू था, वो उसने थुका करके और जमीन से पटकने लगी। ये नाटक अजयपाल ने देख लिया। अजयपाल कहने लगे, मेहतरानी को पास बुलाया, कहा ये बता, तूने हमें देख करके ये नाटक क्यों किया? कहने लगी मेहतरानी, अगर मैं आपको बता दूंगी तो आप मुझे सूली पर चढ़वा देंगे, फांसी पर चढ़वा देंगे। अजयपाल कहने लगे, तिरमाचा किया, कसम खाई कि मैं तुझे कुछ भी नहीं करवाऊंगा, तू सिर्फ मुझे बता दे तूने मुझे देख करके ये नाटक क्यों किया। तो वो मेहतरानी कहने लगी है कि महाराज, मैंने ये नाटक इसलिए किया है कि जिसके संतान नहीं होती है उसका अगर मुख देख लिया जाए तो काम सिद्ध नहीं होता है। आप निर्वंशी हैं, आपका मैंने मुख देख लिया, इसलिए मुझे शाम तक भोजन नहीं मिलेगा, मुझे अन्न से भेंट नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने इस दोष को उतारने के लिए अपना झाड़ू थुकाया, डलिया को पटक दिया, घूंघट काट के खड़ी हो गई, इसलिए मैंने ये नाटक किया। इसी बीच में 50 मुद्राएं रहीश पाल नगला डम्बर से
521 मुद्राएं ओमवीर नगला डम्मर से, 50 मुद्राएं सुलेंदर नगला डम्मर से, 21 मुद्राएं नीलेश नगला डम्मर से, 100 मुद्राएं नारद जी नगला डम्मर से, 20 मुद्राएं चंद्रभान की लड़की नगला डम्मर से, 50 मुद्राएं शिवदयाल साक्य नगला डम्मर से, 100 मुद्राएं प्रेम बाबू रिश्तेदार नगला डम्मर से, 50 मुद्राएं झब्बू नगला डम्मर से, 100 मुद्राएं भूरे बक्ती नगला, 100 मुद्राएं धर्मवीर रिश्तेदार डम्मर नगला, 500 मुद्राएं चंद्रभान डम्मर नगला। ये सभी भक्त भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान को शुभकामनाएं पूर्ण करता रहे। तो आज जब मेहतरानी ने ये कहा तो महाराज अजयपाल कहने लगे, अगर हम पे कलंक लग गया, ये दोष लग गया इस मेहतरानी का, तो हम मौत खाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो संकल्प किया है महाराज अजयपाल ने कि मेहतरानी, हम ये देखेंगे तुम्हें भोजन कैसे नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखना जो भगवान का लगा हुआ कलंक वो कभी मिट नहीं सकता है। तो उस मेहतरानी को अजयपाल ने कहा कि आज हम अपने महलों में तुम्हें भोजन करवाएंगे, हम ये देखेंगे भोजन कैसे नहीं मिलेगा, मेरा वचन सत्य होगा या तेरा होगा। उसी समय मेरे भागवत प्रेमियों, आज मेहतरानी अपने घर चली आती है और इधर महाराज अजयपाल ने अपने घर में बड़े सुंदर से आसन आकर के बड़े सुंदर से भोजन बनवाए। भोजन बनवाने के बाद में और नौकरों से कहा कि जाओ मेहतरानी को सम्मान के साथ में बुला करके लाओ, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले उसे भोजन कराना जरूरी है, नहीं तो हमारे ऊपर निर्वंशी का दोष लग जाएगा, एक कलंक लग जाएगा। भागवत प्रेमियों, ऐसा ही नहीं, अजयपाल ने कहा नौकरों से तो सिपाही चल दिए हैं, आज्ञा पाकर नौकर चल दिए और पहुंचे घर पर जाई, और मेहतरानी में पास में जाए के पासे अरज सुनाई। नौकर के कहने के आधार पर आज मेहतरानी को वो सिपाही लेकर के नौकर चले हैं। महाराज के अजयपाल के महलन में जब पहुंचे हैं तो महाराज अजयपाल ने कहा कि मेहतरानी को आसन डाल दो और सुंदर सी थाली में भोजन परोस के लाओ। मेरे भक्ताओं, देखिए भगवान की लीला क्या होती है। उन्हें दोष कलंक लगना ही था, तो आज मेहतरानी को भोजन परोस के जब रखा है, और इधर मेहतरानी के घर में उसका पति नहीं था। जब वो बाहर से आया, उसने देखा कि हमारी पत्नी घर पर नहीं है। पड़ोस वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज के नौकर आए थे, वो लेकर के चले गए। एकदम से वो भागा, कहने लगा इतनी हिम्मत कि हमारे बगैर पूछे बगैर आज्ञा से वो मेरी पत्नी चली कैसे गई, और राजा की इतनी हिम्मत की बगैर आर्डर से मेरी पत्नी को बुला लिया। आज भागता हुआ वो मेहतर पहुंचा है तो थाली सामने रख ही पाई थी, भोजन शुरू नहीं किया, तब तक वो मेहतर पहुंच गया उसका पति, और उसने जाते जाते मेहतरानी के एक थप्पड़ दिया और एक लात मार दी, और कहने लगी तो स्वर्ग मचा रहे। मेरे भक्तों, तीन थपेड़ा गाल पे जब और तीन लात लगाई है, तीन लात लगाई है, गिर गई दुखिया को धरती पर भोजन आज
उसने एक लात मार दी और एक घूंसा मार दिया। वो मेहतर उसका पति हाथ पकड़ कर कलाई पकड़ करके लेकर चल दिया और जा करके जब वो पहुंचा है लेकर के भोजन फिर भी नहीं खा पाया, अन्न से भोजन से भेंट नहीं हुई। मेरे भागवत प्रेमियों, जब घर में पहुंच गई इधर महाराज अजयपाल को दिल में चिंता पड़ी कि अगर शाम हो गई तो हमारे ऊपर दोष लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। लाना निकाल के लाइए नीचे अपना हो जाए 15 हो जाएगा।